यही गद्दार भुजंगीलाल जंगल में मुझे अकेला पा करके मेरे सीने में कटाई मार दिया। मेरा कुंवर कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है महारानी जी? महाराज वो सुरजीत सिंह के घर गया है, उसके पिता बीमार थे, सुरजीत भी गया है। तभी तो वो कमीना मौका पा करके मौके का फायदा लिया। राजकुमार कहरजीत और सुरजीत सिंह नहीं थे, इसलिए उसने से चाल चली। मैं बुरी तरह घायल हो गया हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लगता है आप ठीक हो जाएंगे। लगता है कि अब मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगा। महारानी जी, बेटे का ख्याल रखना, बेटे का ख्याल रखना। प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए, मेरी ये सलाह याद रखना। नहीं महाराज, मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? महाराज लासी उठती भवानी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानी माँ की आंखों में आंसू। ठीक इसी तरह मैं भी किसी दिन अपनी माँ की लाश पर रोया था। रानी माँ और सब्र से काम लोई, समय
से काम लो। ये मृतलोक है, यहाँ जो आया है वो जाएगा। उजड़ जाता है लिखे बागवा, उजड़ जाता है जान मेरी आकरिया तुम बचाए दरबार में, आप भगवान के रूप, आप भगवान के रूप, आप भगवान के रूप। रानी माँ, इस सौभाग्य को इतना बड़ा ओहदा मत दो माँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। हाँ रानी माँ, मैं इंसान, भगवान नहीं। लेकिन बेटा, मैंने सुना है डाकू लोग बड़े निर्दयी होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, लेकिन बेटा तुम मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हो। तुम्हारे डाकू बनने का क्या मकसद है? तुम कैसे बने डाकू बेटा? रानी माँ, मैं कैसे डाकू बना और क्यों डाकू बना, आप ये जानना चाहती हैं? हाँ बेटा। रानी माँ, मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। शायद आप सुनेंगी तो आपका कलेजा दहल जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। बताओ बेटा, कैसे डाकू बने? रानी माँ, अगर सुनना चाहती हैं तो सुनो। कहानी उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर भिक्षा मांगती थी, स्वयं खाती थी और मुझे खिलाती थी। रानी माँ, एक दिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे रोटी खिलाओ माँ, मुझे रोटी खिलाओ। मेरी माँ मुझे धीरज बंधाया और कहा, बेटा भूरा, सब्र रख, वो देख हवेली दिखाई पड़ रही है, चल वहीं पर रोटी मांगती हूँ और तुझे खिलाती हूँ। माँ बेटे हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली का मालिक जमींदार चंदेल सिंह था। मेरी माँ उससे रोटी मांगा, रोटी मिल गई, मैं बैठकर खाने लगा। मेरी माँ से वो चंदेल सिंह बोला, आओ देवी जी अंदर हमारे साथ हमारे कमरे में, आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा ता जिंदगी बैठ कर खाओगी, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या हो बेटा? मेरी माँ